आज हम कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र विषय के समकालीन विश्व राजनीति खंड से चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया के इस पार्ट 2 में विशेष रूप से भारत और दक्षिण एशिया के देशों में संबंध तथा दक्षेस अर्थात सार्क और साफ्टा अर्थात दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले भारत और दक्षिण एशिया के देशों में संबंध के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात है, तो अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 4 बार युद्ध हो चुके हैं। नंबर 1 1947 में जो कि कश्मीर विवाद को लेकर युद्ध हुआ था। इसके अलावा दूसरा 1965 में जो कि नदी जल बंटवारे के कारण हुआ था, और तीसरा युद्ध 1971 में जो कि बांग्लादेश के संबंध में हुआ था, और चौथा 1999 जो कि कारगिल का युद्ध कहलाता है। इस प्रकार भारत तथा पाकिस्तान के बीच आपस में बहुत अच्छे संबंध नहीं कहे जा सकते हैं। इनके बीच विवाद के कई मुद्दे हैं असल में। इनमें से जैसे एक है कश्मीर विवाद, इसी प्रकार सीमा विवाद, इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद, इसके साथ साथ पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद को बढ़ावा देना जो कि कश्मीर में अलगाववादियों को ये प्रेरित करता है। इसके अलावा सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के बीच में आपस में विवाद बना रहता है। अब हम भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों की बात कर लें थोड़ा सा। भारत और बांग्लादेश के बीच अगर विवाद के मुद्दों की बात करें तो हजारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से घुसना, इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल बांग्लादेश में जाता है उसको लेकर भी दोनों देशों में विवाद होता है। इसके अलावा बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करना, बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों को समर्थन देना, इसके अलावा भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता न देना आदि मुद्दे दोनों देश के बीच विवाद के कारण हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोगात्मक मुद्दे भी कुछ हैं। दोनों ही देशों के बीच अच्छे आर्थिक संबंध हैं। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर आपसी सहयोग है। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। अब भारत और नेपाल के संबंधों की हम बात करते हैं तो इन दोनों देशों के बीच कुछ विवाद के मुद्दे हैं। जैसे अतीत में व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद रहा है। भारत की चिंता चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भी है। इसके अलावा नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थकों को भारत अपने लिए खतरा मानता है। इसके साथ ही नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई न किए जाने से भी भारत नाखुश है। इसके अलावा नेपाल को लगता है कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करता है। इन सब वजहों से दोनों देशों के बीच आपस में कुछ विवाद की स्थिति रहती है। लेकिन इसके साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के भी कई मुद्दे हैं। जैसे विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में। इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच मुक्त आवागमन का समझौता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट अर्थात पारपत्र और वीजा के भारत से नेपाल में या नेपाल से भारत में आ जा सकता है। इसके साथ ही साथ भारत द्वारा
कई योजनाओं में नेपाल की मदद भी की जा रही है। अब भारत और श्रीलंका के आपसी संबंधों की हम बात कर लेते हैं। तो इन दोनों देशों के बीच विवाद के मुद्दों में भारत और श्रीलंका की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। इसके साथ ही तमिलों की स्थिति तथा इसके साथ 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना, जिसे श्रीलंका के लोगों ने अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप समझा, इस बात को भी लेकर आपस में दोनों में विवाद रहा। अब इनके बीच सहयोगात्मक मुद्दों की अगर हम बात करें तो दोनों ही देशों के बीच मुक्त व्यापार का समझौता है। इसके साथ ही श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में भारत द्वारा मदद किया जाना आदि सहयोगात्मक मुद्दे भी दोनों देशों के बीच शामिल हैं। अब भारत और भूटान की अगर हम बात करें तो इन दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं। भूटान की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है। भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों और गुरिल्लों को अपने यहां से खदेड़ दिया, जिससे भारत को मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली जैसी बड़ी योजनाओं में मदद कर रहा है। इसके साथ ही भारत भूटान के विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भी देता है। इसी क्रम में 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पड़ोस पहले नीति के अंतर्गत सबसे पहले भूटान की यात्रा की थी। भारत और मालदीव के संबंधों की अगर हम बात करें तो 1988 में श्रीलंका से आए भाड़े के तमिल सैनिकों ने जब मालदीव पर हमला कर दिया तो मालदीव सरकार ने भारत से मदद मांगी और भारत ने अपनी सेना भेजकर मालदीव की मदद की थी। इसके साथ ही मालदीव के आर्थिक विकास में भी भारत मदद करता है। इसके अलावा मालदीव के पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी भारत मालदीव की मदद करता है। अब आइए हम लोग दक्षिण एशिया के देशों में सहयोग कायम करने के लिए बनाए गए एक संगठन दक्षेस अर्थात सार्क के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दक्षेस अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क भी कहा जाता है। सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस संगठन की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू अर्थात नेपाल की राजधानी में है। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2007 में इस संगठन में शामिल हुआ। दक्षेस अर्थात सार्क संगठन के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग कायम करना तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। किंतु यह संगठन सफल नहीं हो सका। कारण इसके सदस्य देशों के बीच आपसी विवाद, आपसी एकता का न होना और विवादों का समाधान न निकल पाना। अब इसी क्रम में एक और संगठन साफ्टा के बारे में आइए हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा सा। साफ्टा अर्थात साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया SAFTA, जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है। यह 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। साफ्टा के उद्देश्य या लक्ष्य की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया के देशों में आपसी व्यापार में लगने वाला सीमा शुल्क कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किंतु यह संगठन भी असफल रहा, क्योंकि
छोटे देश मानते हैं कि इस समझौते के द्वारा भारत उनके बाजारों का फायदा उठाना चाहता है। यद्यपि भारत का नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने भारत और दक्षिणी एशिया के देशों के संबंध, उसके अलावा दक्षेस अर्थात सार्क तथा साफ्टा के बारे में अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।